सदियों पुराने भव्य विक्रमपुर राज्य की राजधानी में एक ऐसा राजमहल खड़ा था जिसकी दीवारों पर सोने और चांदी की चमक सूरज की किरणों से भी ज्यादा तेज थी। यहाँ महाराज विक्रम, एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक, अपनी प्रिय रानी सौम्या के साथ रहते थे। राजमहल की हर ईंट समृद्धि की कहानी कहती थी, लेकिन इस चमक धमक से कुछ ही मील दूर एक दूसरा सच सांस ले रहा था। ये सच था अमरपुर गांव का, जहां जिंदगी की परिभाषा अभाव और संघर्ष थी। अमरपुर की जमीन जो कभी उपजाऊ मानी जाती थी, अब बंजर हो चुकी थी। बारिश की कमी और मिट्टी की थकान ने किसानों के खेतों को सुखा दिया था। गांव में भूख और बीमारी ने अपना डेरा डाल लिया था। यहाँ के लोगों की आंखों में भविष्य की कोई चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। इस गांव में एक युवा किसान केशव रहता था, जिसकी आंखों में कभी सपने पलते थे, लेकिन अब वे भी धुंधले पड़ चुके थे। उसकी पत्नी सरिता, जो एक समय गांव की सबसे हंसमुख लड़की थी, अब अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने की चिंता में घुलती जा रही थी। उनके छोटे बच्चे भूखे और कमजोर खेल के मैदान में भी उत्साहहीन दिखते थे। गांव में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, बूढ़े हकीम बाबा, जिनकी उम्र उनके अनुभव और ज्ञान का प्रतीक थी। वे गांव के सबसे समझदार और अनुभवी व्यक्ति माने जाते थे। उनकी आंखों में भी गांव की दशा के लिए गहरी चिंता थी, लेकिन उनमें आशा की एक धीमी लौ अभी भी जल रही थी। विक्रमपुर के राजमहल का भव्य दरबार। महाराजा विक्रम अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर गहन चिंता की रेखाएं हैं। उनके बगल में रानी सौम्या खड़ी हैं, जिनके सुंदर मुख पर भी करुणा और दुख के बादल छाए हुए हैं। सौम्या, मुझे अभी अभी राजगुरु ने अमरपुर गांव की स्थिति बताई है। लोग भूख से मर रहे हैं, फसलें पूरी तरह सूख चुकी हैं, कुएं खाली हैं। मैं अपनी प्रजा को इस तरह पीड़ा में नहीं देख सकता। महाराज, मेरा हृदय भी उनके दुख से द्रवित है। हमें कुछ तुरंत करना होगा। हमें अपने राजकीय खजाने के द्वार खोल देने चाहिए। क्या मतलब? हमारा खजाना तो भरा हुआ है। खजाना भले ही भरा हो महाराज, लेकिन क्या धन सूखी धरती पर अनाज उगा सकता है? क्या वो खाली कुओं में पानी भर सकता है? अमरपुर की जमीन बंजर हो चुकी है। बिना बारिश के अनाज कैसे उगेगा? हमें किसी चमत्कार की आवश्यकता है। उसी रात राजमहल के शाही शयन कक्ष में महाराज विक्रम को एक असाधारण सपना आता है। सपने में रात के गहन अंधकार के बीच एक तीव्र नीली रोशनी चमकती है। रोशनी के केंद्र में एक विशाल पारदर्शी पत्थर हवा में तैर रहा है। पत्थर से एक रहस्यमयी लेकिन शांत और गंभीर आवाज गूंजती है। जादुई पत्थर को ढूंढो विक्रम। वो अमरपुर के पुराने पहाड़ों की गहराइयों में एक प्राचीन गुफा में छिपा है। ये पत्थर तुम्हारी प्रजा का भाग्य बदल देगा। लेकिन सावधान, इसकी शक्ति असीम है। इसकी शक्ति का जरा भी गलत इस्तेमाल या स्वार्थ के लिए उपयोग तुम्हें और तुम्हारे राज्य को बर्बाद कर देगा। सौम्या, सौम्या, जागो। मुझे रास्ता मिल गया है। एक जादुई पत्थर है जो हमारे अमरपुर गांव को बचा सकता है। ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये एक संदेश था। मुझे सुबह होते ही गांव जाना होगा। लेकिन महाराज, क्या ये सपना सच होगा? और उस आवाज की चेतावनी का क्या? मुझे इस सपने पर पूरा भरोसा है। मेरा अंतर्मन कह रहा है कि यही एकमात्र आशा है। मैं गांव वालों को साथ लूंगा। हमें मिलकर एकजुट होकर इस पत्थर को ढूंढना होगा। अगली सुबह महाराज विक्रम एक साधारण घोड़े पर सवार होकर अमरपुर गांव की ओर निकल पड़े। गांव की हालत देखकर महाराजा का दिल टूट गया। सूखी दरकती हुई जमीन और भूख से कमजोर, उदास और आशाहीन लोग। गांव के केंद्र में स्थित चौपाल पर केशव, उसकी पत्नी सरिता
और हकीम बाबा ने महाराजा का स्वागत किया। उनके चेहरे पर सम्मान था, लेकिन उसमें एक गहरी थकान और पीड़ा भी साफ झलक रही थी। महाराज, आप यहाँ? हमारी तो किस्मत ही फूटी है। इस बार फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मेरे बच्चे भूखे हैं महाराज, हमारी मदद कीजिए। महाराज, इस गांव को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। क्या आपके पास कोई योजना है? हाँ हकीम बाबा, मेरे पास एक योजना है। कल रात मुझे एक सपने में जादुई पत्थर का पता चला है। वो अमरपुर के पुराने पहाड़ों में बनी एक प्राचीन गुफा में छिपा है। यदि हम उसे ढूंढ लें तो ये गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। जादुई पत्थर? महाराज, ये तो कोई पुरानी किंवदंती लगती है। क्या सचमुच ऐसा कुछ अस्तित्व में है? लेकिन अगर ये सच है तो शायद हमारे बच्चे अब भूख से ना मरे। शायद हमें एक नई जिंदगी मिल जाए। मैंने गांव की गुफा के बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि वो कोई साधारण गुफा नहीं है, बल्कि वहां एक प्राचीन शक्ति छिपी है। कुछ कहते हैं कि वो जादुई है, कुछ कहते हैं कि वो अभिशप्त है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। तो आज हम हिम्मत करेंगे हकीम बाबा। हमें डर पर विजय पानी होगी। केशव, सरिता, हकीम बाबा, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? ये रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। केशव, सरिता और हकीम बाबा भले ही डरे हुए थे, लेकिन महाराजा के शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जिसने उन्हें प्रेरित किया। वे जानते थे कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर एक साथ सिर हिलाते हुए महाराजा के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। उनकी आंखों में डर तो था, लेकिन साथ ही एक नई धुंधली सी उम्मीद भी थी। गुफा के भीतर उस रहस्यमयी आवाज के बाद वातावरण में भयानक भंवर उठा था। जब आंखें खुली तो वे खुद को एक ऐसे स्थान पर पाते हैं जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। वे अब विशाल मरुस्थल के बीच खड़े थे। सूरज आग का गोला बनकर तप रहा था और रेत के टीले दूर दूर तक फैले थे। हवा में जलती हुई गर्मी और धूल थी। ये ऐसा स्थान था जहां जीवन का नामो निशान नहीं था। महाराज, हम कहाँ आ गए? इतनी गर्मी, हम यहाँ कैसे जीवित रहेंगे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, न पानी न खाना। ये कोई सामान्य मरुस्थल नहीं है। ये जादुई पत्थर की शक्ति का माया जाल है। हमें इस परीक्षा को पार करना होगा। हमें आगे बढ़ना होगा। ये चुनौती हमें पीछे हटाने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए है। हम एक साथ हैं। वे घंटों तपती रेत पर चलते रहे। अंततः क्षितिज पर उन्हें विशाल बर्फीले पहाड़ दिखाई दिए। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, मरुस्थल की तपिश कम होने लगी और हवा में एक तीखी ठंडक घुल गई।